तो उसके बाद हो सकता है कि उनको रात नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेल अधिकारी के विवेकाधिकार का ये क्षेत्र है कि वो इसको कंसीडर कर लेता है अगर ऑर्डर कॉपी निकल चुकी है कोर्ट से, या फिर उसी के हाथ में है कि वो होल्ड कर सकता है? देखिए, अगर बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है, 15-20 मिनट की देरी होती है और सारा फाइनल रोल काउंट नहीं हो जाता है, तो जेल अधिकारी चाहे तो छोड़ सकता है और छोड़ना भी चाहिए। देखिए, सिर्फ 15-20 मिनट की देरी से आप किसी को रात भर आशीष दीक्षित जी, छोड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए उस पर नहीं जाते हुए नियम क्या कहता है, आप वो बताइए। जी, नियम तो ये कहता है कि आपका जो ऑर्डर है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचना चाहिए और उसमें थोड़ा डिस्क्रेशन, जिसको हम कह रहे हैं कि एक जो विशेष अधिकार है वो जेल अधिकारी को भी दिया जाता है। बट हमने प्रैक्टिस में ये देखा है कि अगर शाम के 8 बज जाए, 7 बज जाए, तो उस समय रिहाई नहीं हो पाती है। बट क्योंकि 5:30 का टाइम है, अगर 6 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो विशेषाधिकार जो भी जेलर साहब के हैं वो उसका अगर इस्तेमाल करें तो छोड़ा जा सकता है। अगर उससे भी ज्यादा देर होती है तो हाँ, तो ये आज की रात उनको गुजारनी पड़ सकती है जेल में। यानी कि ये जो अब आधे घंटे से भी कम का वक्त है, 6 बजे के पहले का, ये और ज्यादा परेशानियां बढ़ाने वाला है। सतीश मानसचंदे कहा जा रहा है निकल तो चुके हैं, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक के कारण अभी वो रास्ते में ही है, जो जानकारी हमारे संवाददाता मौके से हमें दे रहे हैं। अब सीधे यहाँ पर आपका रुख करते हुए शहजाद खान साहब, आपने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यहाँ पर परेशान और पराजित होने वाली बात ही नहीं है। देखिए, हाईकोर्ट ने यहाँ पर बेल दी है, उसने ये नहीं कहा कि आपको बरी किया जाता है इन तमाम आरोपों से, क्योंकि जिस तरह की शर्तें उनके ऊपर लगाई गई हैं, पासपोर्ट आप जमा कीजिए, 1 लाख रुपए आप दीजिए, इसके अलावा अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको एनसीबी के अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी, आप किसी और दूसरे आरोपी से यानी कि अरबाज या मुर्मुन से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो अभी सिर्फ जेल से उनकी रिहाई होगी। आरोप अभी उनके ऊपर हैं और वो ऐसे ही चलते रहेंगे, वो जांच जारी रहेगी। शहजाद खान साहब जी ठीक है, देखिए जैसा जो प्रोसीजर है हमारे न्यायालय का उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा और बिल्कुल फॉलो करेंगे। शाहरुख खान साहब एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इस कंट्री के और वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन बात यह है चित्रा जी कि इस केस के अंदर कितने सारे और खुलासे हुए, वो जो है वो देखकर हमारी आंखें चौंधिया गई है और मेरे ख्याल से पूरे देश की और पूरे विदेश की भी आंखें चौंधिया गई कि इस केस के अंदर जितनी बाकी चीजें जो खुली है और नवाब मलिक साहब ने आके जिस तरह से सारी चीजें बाहर की है, वो वाकई में बहुत ही सैडनिंग एंड शॉकिंग है। वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो ड्रग्स लेने की बात या जो व्हाट्सएप चैट है उस बात को भी तो देखना होगा। ये भी मामला गंभीर है। समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप है, वो जांच हो और यकीनन जो भी सच है वो देश के सामने आए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर जो हमारा यूथ है 20 साल से ज्यादा का या फिर उसके आसपास का, तो माँ बाप की यह जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर नजर रखे कि जो चीजें इस देश में बैन है, जो इलीगल है, वो काम आपको नहीं करना है। और इस पूरे मामले में देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पाक साफ होकर वो बाहर निकल रहे हैं। ये अलग बात है कि परिवार को इंतजार था, 25 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला था, वो जेल के भीतर थे। इसको लेकर कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि छोटे से अपराध में क्या 24-25 दिन जेल के भीतर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो एक अलग बहस का विषय है। शहजाद खान जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं टोटल अग्री करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे नवाब मलिक साहब ने कहा कि एक फर्जीवाड़ा है ये, और उन्होंने जो कहा उसके साथ उन्होंने सबूत पेश किया, तो इससे जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है। बाकी तो हमारी न्यायालय है वो डिसाइड करेंगी कि किसके साथ